सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का 12वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, दोहे। और इसमें अभ्यास सागर की बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है विविध शब्द रूप, शब्द प्रयोग। ठीक है, तो हर हम भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर अलग अलग तरह के हम लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ भी यहाँ पर बताएंगे हम लोग। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है बेटा, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाव तरवर फले केतक सींचो नीर। तो यहाँ पर कुछ शब्द यानी तरवर और नीर, इन दोनों शब्दों को मोटा काला किया गया है, यानी बोल्ड इनको किया गया है। तो उसमें से इन्हीं या फर्स्ट जो अपना हमारा पहला प्रश्न है उसमें दे रखा है कि ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो दो नाम लिखने हैं। नाम लिखने का मतलब यहाँ पे है बेटा कि उसी को हम और क्या नाम दे सकते हैं, उसी का दूसरा नाम, यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो वही होते हैं कि उसी शब्द का हम लोग दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है, उसको क्या नाम हम दे सकते हैं। तो हमें इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखने हैं। अब इसमें देखिए तरवर, तरवर को हम और क्या कह सकते हैं, उसको क्या नाम दे सकते हैं, पेड़ और वृक्ष। फिर है नीर, नीर क्या होता है, जल और पानी। तो यहाँ पर जल पानी हम लोग दोनों लिखेंगे इधर। उसके बाद आता है बेटा हमारा दूसरा प्रश्न, इसमें नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द हमें छांट कर लिखने हैं। कहाँ से छांट कर लिखने हैं, ये जो हमारा हेल्प बॉक्स दे रखा है इसमें से, इसके सामने जो हेल्प बॉक्स दिया है उसी में से हमें छांट कर लिखने हैं। अब पहला देखिए, इसमें मनुष्य, मनुष्य का हमें यहाँ से छांटने हैं कि मनुष्य के और क्या नाम हो सकते हैं। मनुष्य को हम और क्या कह सकते हैं, आदमी, मानव और मनुज। ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं, मनुष्य के, यानी मनुष्य के ही दूसरे नाम हैं। फिर आता है युद्ध, युद्ध में हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, युद्ध को हम लोग संग्राम कह सकते हैं, समर कह सकते हैं और रण। ये हमारे हो जाते हैं युद्ध के पर्यायवाची। फिर आता है बेटा सोना, सोना को हम लोग क्या कहेंगे, कनक, स्वर्ण और कंचन। यानी हम लोग यहाँ पर करेंगे ये कनक, ये स्वर्ण और ये कंचन। तो ये हमारे तीनों हो जाते हैं सोना, यानी गोल्ड जो होता है उसके पर्यायवाची। फिर आता है कपड़ा, कपड़े को हम लोग और क्या क्या कहेंगे, कपड़े का दूसरा नाम हो सकता है वस्त्र, वसन और अंबर। तो ये कपड़े के पर्यायवाची हुए। फिर आता है सरस्वती, जो विद्या की देवी है सरस्वती, उनको और क्या नाम दिया जा सकता है, शारदा। तो शारदा, भारती और वागेश्वरी। ठीक है, वागेश्वरी, ये है, इसके तीन नाम और है। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा अगला, उसमें नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाना है जो बाकी शब्दों से अलग है, यानी उसका अर्थ बाकी तीन शब्दों से अलग होना चाहिए। अब पहले वाले में हम अगर फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं तो यहाँ हम लोग लगाएंगे पवन, वायु, पावन और अनिल। तो यहाँ पर पवन मतलब हवा, तो हवा का ही पर्यायवाची पवन होता है, हवा का ही वायु होता है और अनिल, ये तीनों ही हवा के पर्यायवाची है। जबकि पावन जो होता है वो क्या होता है, पवित्र। तो यहाँ पर ये वाला अलग है, इसलिए हमने पावन पर घेरा लगाया। फिर है दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत और चंचला। तो जो बिजली क्या होता है, दामिनी क्या होती है, बिजली जो आसमान में चमकती है वो बिजली होती है। तो यहाँ पर हम लोग दामिनी, विद्युत और चंचला, ये तीनों उसी के पर्यायवाची है बिजली के। और मंदाकिनी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा अलग कौन सा हुआ, मंदाकिनी। उसके बाद है भानु, रवि, राकेश, दिनेश। अब यहाँ पर भानु क्या होता है, सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य की जो पर्यायवाची है वो हम क्या क्या कहेंगे, उनको भानु, रवि और दिनेश, ये तीनों ही सूर्य की पर्यायवाची है। जबकि राकेश जो है वो चांद का पर्यायवाची है, तो इसलिए राकेश अलग है इनमें से। फिर है तट, कूल, किनारा। जो किनारा होता है यानी नदी का जो किनारा होता है, और यहाँ पर चौथा शब्द दिया है कुल। तो नदी के किनारे को हम लोग क्या कहेंगे, किनारा, कूल और तट। तो ये तीनों, इनका सेम एक ही अर्थ है। और जो कुल होता है, कुल मतलब वंश, तो ये अलग है। तो हम लोग यहाँ पर कुल को सर्कल करेंगे। सुगंध, महक, प्रसून और सौरभ। तो यहाँ पर एक अलग शब्द हमें छांटना, सुगंध मतलब खुशबू, महक।
तो यहाँ पर सुगंध, महक और सौरभ, ये तीनों के ही एक ही अर्थ निकलता है, यानी खुशबू। और प्रसून जो होता है, प्रसून का अर्थ होता है फूल। तो यहाँ पर हमारा ये वाला शब्द अलग निकलेगा यहाँ से। फिर हम करते हैं बेटा अगला प्रश्न अपना। नीचे दिए गए शब्दों में से के एक से अधिक अर्थ हैं, उनका वाक्य में इस प्रकार हमें प्रयोग करना है कि उनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी वाक्य में उनका हम लोग प्रयोग करेंगे, उससे हमें उसके अर्थ का अंदाजा लग जाएगा कि इसका क्या अर्थ निकलता है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया है, कर, उसने कर कमलों से दान किया, यानी यहाँ पर कर कमल क्या है, हाथ, कर जो है वो क्या है यहाँ पर, हाथ। और दूसरा कर उसका अर्थ क्या होता है, टैक्स। तो उस पर कर बकाया है, तो यहाँ पर इस कर का मतलब हो जाता है, यानी पहला इस कर का अर्थ हुआ हाथ और इस कर का अर्थ निकलता है यहाँ पर टैक्स। फिर हम करते बेटा अगले वाला, यानी हार। तो हमें वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें हार शब्द का अर्थ अलग अलग दिखता हो। अब हार का एक अर्थ तो होता है हारना यानी पराजय, और दूसरा हार का मतलब होता है जो माला गले में डालते हैं वो। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वह मैच हार गया, हार मतलब पराजय। तो यहाँ से हमें इस हार से हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सा हार आया है, यानी पराजय वाला। वह मैच हार गया यानी वो मैच में पराजित हुआ है। फिर आता है उसके पास हीरो का हार है, तो यहाँ पर इस हार का अर्थ निकलता है माला। तो ये हमारे वाक्यों से ही पता चल जाता है कि कौन सा हार क्या अर्थ दे रहा है। फिर आता है ग्रहण। तो ग्रहण, कल सूर्य ग्रहण था, ठीक है, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं वो वाला। और दूसरा ग्रहण होता है कि उसको मतलब अपनाना यानी खाना, जैसे हम लोग कहते हैं कि उसने ग्रहण कर लिया, उसने ले लिया, उसने खा लिया। तो यहाँ पर उसने सबके साथ बैठकर खाना ग्रहण किया, तो यहाँ पर ग्रहण का मतलब हो जाता है खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेना होता है वो ग्रहण करना या खाना, ये यहाँ पर हो जाता है क्योंकि उसने खाना खाया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ग्रहण शब्द लिखेंगे कि उसने खाना ग्रहण किया। तो इस ग्रहण का मतलब होता है जैसे सूर्य ग्रहण, और इसका नेक्स्ट वाला हमारा आता है काल। काल एक तो होता है समय, ठीक है, जो हमारा टाइम बता रहा है। आज प्रातः काल हम सैर को गए, यानी सुबह, ये समय बताए हुए है। दूसरा काल का अर्थ होता है मृत्यु, मौत। तो यहाँ पर रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, यानी रावण के सिर पर उसकी मृत्यु मंडरा रही थी। तो यहाँ पर इस काल का अर्थ होता है मृत्यु, मौत। फिर आता है फल। तो फल में एक तो होता है फल यानी जो हमारा निकलता है फ्रूट्स जिसको, और दूसरा होता है परिणाम। तो यहाँ पर एक फल का अर्थ निकलेगा, माँ बाजार से फल खरीद कर लाई। तो यहाँ पर फल है तो फल का अर्थ निकलता है फ्रूट्स जो खाने के होते हैं। और दूसरा है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो यहाँ पर इस फल का अर्थ हो जाता है परिणाम, यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो परिणाम कैसा होगा, मीठा होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ वो परिणाम की तरफ संकेत कर रहा है। उत्तर, उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, यहाँ पर उत्तर मतलब जवाब। उसका घर उत्तर दिशा में है, यहाँ उत्तर का अर्थ हो जाता है एक दिशा को बता रहा है, ये उत्तर दिशा है उसको, ठीक है, ये दिशा का नाम हो जाता है। अब उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन 5। नीचे दिए गए शब्द जो हैं वो सुनने और बोलने और वृद्धि की दृष्टि से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। लिखने में भी वो एक जैसे, सुनने में भी और बोलने में भी। तो वो कुछ कुछ एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो हमें उन शब्दों का इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है जिससे उनका अर्थ स्पष्ट होता हो, यानी उसके अर्थ का पता लगता हो। अब उसके बाद है उधार। उधार मतलब कुछ पैसे, जैसे बोरो करना, किसी से कुछ दिन के लिए पैसे ले लेना या कोई भी सामान ले लेना, तो वो उधार होता है। वह उधार लेने आ गया, तो यहाँ पर उधार का अर्थ होता है कि कुछ टाइम के लिए उसने उसको लिया है। दूसरा होता है यहाँ पर उद्धार। उद्धार होता है भला करना, ठीक है।
तो यहाँ पर दूसरे इसमें आता है ये वाला उद्धार, मतलब उसका भला करना, उसका बेड़ा पार करना। तो यहाँ पर उद्धार शब्द का प्रयोग होगा, हे भगवान मेरा उद्धार करो। फिर आता है उदार। उदार शब्द जो है वो होता है भला, यानी बड़े दिल वाला। उदार शब्द का अर्थ होता है बड़े दिल वाला। राम बहुत उदार व्यक्ति है, यानी राम बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति है। उधार, उधार यह वाला मतलब ऊपर वाला ही यही शब्द इधर आया है उधार। इसमें हम लिखेंगे उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए। फिर आता है हमारा उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। तो यहाँ पर है अपेक्षा। अपेक्षा होता है उम्मीद करना, ठीक है, इस अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद। उपेक्षा होता है, उसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, यानी इग्नोर करना, उसकी तरफ ध्यान ही ना देना। तो अपेक्षा हम लिखेंगे कि हमें किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पर अपेक्षा का अर्थ होगा उम्मीद, और यहाँ पर उपेक्षा, अपने माता पिता की उपेक्षा मत करो, यानी अपने माता पिता को इग्नोर मत करो। फिर है नेक्स्ट वाला है प्रणाम और प्रमाण। तो यहाँ पे प्रणाम मतलब जो नमस्ते हम लोग करते हैं, मैंने सबको प्रणाम किया, यानी मैंने सबको नमस्ते की। प्रमाण, प्रमाण होता है सबूत, उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं था, यानी उसने जो बात कही थी उसका कोई सबूत नहीं मिला, तो इस प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। उसके बाद आता है प्रसाद। प्रसाद जो मंदिर में दिया जाता है, पूजा के बाद जो प्रसाद दिया जाता है, पूजा सामग्री जो होती है, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रसाद, यानी पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया। फिर होता है परासाद। तो उसका अर्थ होता है एक महल, बड़ा सा जो महल होता है उसको बोला जाता है। तो राजा अपने प्रसाद में रहता है, तो यहाँ पर महल का अर्थ दे रहा है वो। फिर हम लोग अगला करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते युग्म शब्द छांट कर लिखने हैं। यानी युग्म मतलब जोड़े वाले शब्द, उसी से मिलता जुलता जो है जिसको हम लोग आम भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे उलट पलट, घास फूस, चमक दमक, जीव जंतु, पालन पोषण, भूख और प्यास। ठीक है, भूख प्यास। तो ये हमने जो ऊपर हेल्प बॉक्स दे रखा था उसी में से छांट कर यहाँ पर जोड़ा पूरा किया है इनका। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द यहाँ पर हमें छांट कर लिखने हैं। विलोम मतलब उल्टा। तो यहाँ पर पहला जो यानी बोल्ड जो अक्षर दिए हुए हैं, काले मोटे अक्षर दिए हुए हैं, उनका हमें विलोम शब्द छांटना, उससे उल्टा अर्थ छांटना है हमें। दीपक तिमिर को दूर कर। तिमिर क्या होता है? अंधेरा। ये वाला देखिए, तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो अंधेरे का उल्टा क्या होता है? उजाला, प्रकाश। तो तिमिर का उल्टा यहाँ पर प्रकाश, ये जो दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश लिखेंगे। तिमिर, ये दीपक तिमिर को दूर कर प्रकाश फैलाता है, यानी दीपक मतलब दिया, दिया अंधकार को दूर कर अंधेरे को दूर करके वहां पर प्रकाश फैलाता है, तो यहाँ पर प्रकाश आएगा। सुधीर अपना स्वार्थ देखकर ही काम करता है, मगर उसका भाई निस्वार्थ भाव से काम करता है। स्वार्थ मतलब जो सेल्फिश होता है, स्वार्थी, ठीक है, अपना मतलब निकालते हैं जो। तो अपना मतलब यानी अपने फायदे के लिए कार्य करता है, अपना फायदा देखकर कार्य करता है, अपना स्वार्थ देखता है, अपना लालच देखता है। और निस्वार्थ मतलब कोई लालच ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, तो यहाँ पर निस्वार्थ। तो हमारा ये वाला जो इसमें दे रखा है यहाँ निस्वार्थ, वो वाला हम लोग लिखेंगे। न्यूनतम तापमान पर तरल पदार्थ भी ठोस रूप धारण कर लेते हैं। न्यूनतम मतलब जो नीचे कम टेम्परेचर होता है, कम तापमान होता है, उसमें तरल पदार्थ, तरल मतलब जो लिक्विड होते हैं, जैसे पानी होता है, पानी लिक्विड में आता है, तो लिक्विड जो होते हैं वो भी ठोस बन जाते हैं। ठोस कैसे? जैसे अगर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तो पानी भी कई बार बर्फ जम बना देता है, बर्फ बन जाती है, जैसे हम फ्रिज में रखते हैं तो पानी की बर्फ जम जाती है। तो पानी जो होता है वो तरल रूप होता है, लेकिन उसका क्या होगा, वो ठोस बन जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि घी जो होता है हमारा सर्दियों में, गर्मियों में घी जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, लेकिन सर्दियां होती है तब वो ठोस बन जाता है। तो वो कम तापमान में जो तरल यानी घी की तरह जो तरल पदार्थ होते हैं वो ठोस रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है, कड़े हो जाते हैं वो। जो सॉलिड हमारे लिक्विड और सॉलिड होते हैं
ये तो तरल जो होता है वो लिक्विड, और जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ठोस। अब अगले वाला है, जीवन में अनुकूल समय कब प्रतिकूल हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। अनुकूल मतलब जो हमारे मन के मुताबिक हो, जो हमारे हिसाब से हो। प्रतिकूल जो हम सोचते हैं उससे उल्टा होता है। तो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें रवि अपने कपड़े खुद धोता है। इन वाक्यों में, नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छांट के लिखना है हमें। पहले हमें बताना है कि क्रिया जो है वो सकर्मक है, तो उसका सकर्मक कौन सी क्रिया, हम क्रिया का नाम लिखेंगे यानी क्रिया लिखेंगे, और उसके बाद उसका कर्म हम लोग छांट कर लिखेंगे। रवि अपने कपड़े खुद धोता है, तो यहाँ पर धोना जो है वो हमारी हुई क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या धोए हैं, कपड़े। ये कर्म के साथ प्रयोग किया गया है। रवि अपने कपड़े खुद धोता है, तो क्रिया तो वो कार्य क्या करता है, धोने का कार्य करता है, लेकिन किस चीज को धोता है, कपड़ों को। तो कपड़े क्या है, कर्म। मीरा ने एक गाना सुनाया, यहाँ पर सुनाया जो है वो है हमारी क्रिया, सकर्मक क्रिया, और हमारा कर्म क्या हुआ, गाना। शारदा खाना बना रही थी, तो यहाँ पर बनाना, बनाया या बनाना जो है वो है हमारी क्रिया, सकर्मक क्रिया, और यहाँ पर हमारा कर्म क्या होगा, खाना। खाना यानी भोजन जो होता है उसको पका रही है, वो बना रही है, तो यहाँ पे बनाना हमारी क्रिया हो जाती है और खाना हमारा हो जाता है कर्म। उसने एक कहानी लिखी, तो यहाँ पर लिखना जो है वो क्या हुआ, हमारी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया, और कहानी जो है वो हमारी क्या होती है, फिर हमारा कर्म हो जाएगा कि उसने क्या लिखा है, कहानी लिखी है। हमने चावल खाए, खाना जो है वो हमारी खाए, तो वो हमारी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, लेकिन क्या खाया, चावल। ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चन, जैसे हम लोग कोई भी हम लोग कर्म देखते हैं, तो यानी हमारे किसी भी वाक्य में कर्ता होना चाहिए, और उसने जो क्रिया की है वो क्रिया होनी चाहिए, कर्ता और क्रिया। लेकिन कर्ता के किए हुए कार्य का, यानी कर्ता ने जो क्रिया की है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, वो हमारा होता है कर्म। तो यहाँ पर जैसे रवि ने कपड़े धोए, तो रवि की क्रिया क्या है, उसने धोए हैं, तो उसके धोने का प्रभाव किस पे पड़ा है, कपड़ों पर। उसने क्या धोए हैं, कपड़े। हम लोग जैसे क्वेश्चन इसमें रख के देखते हैं कि रवि ने क्या धोए, रवि ने कपड़े धोए, जो हमें उत्तर मिल रहा है वही हमारा कर्म होता है। हमने चावल खाए, हमने क्या खाए, चावल। उसने एक कहानी लिखी, उसने क्या लिखी, कहानी। शारदा बना रही है, क्या बना रही है, खाना। मीरा ने एक गाना सुनाया, मीरा ने क्या सुनाया, गाना। तो यहाँ पर जो हमें उत्तर मिल रहा है वो हमारे हो जाते हैं कर्म। अब हम करते हैं बेटा अगला। यहाँ पर देखिए, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। इसमें अमीर और यहाँ पर एक योजक चिन्ह लगा रखा है, गरीब। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, ये हमारे समास होते हैं, यानी दो शब्दों को हम लोग, दो जो अलग अलग पद होते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर है अमीर और गरीब, तो ये हमारा क्या है, इन शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को हम लोग जोड़ देते हैं, ये वाला। और इसमें जो विभक्तियां हैं ना, उनको हटा दिया जाता है। विभक्ति की जगह यहाँ पर क्या लगा है, ये योजक चिन्ह लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास जैसे इसमें दे रखा है, इसमें द्वंद्व समास दे रखा है कि जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किसी समास, कोई समास ऐसा होता है जैसे तत्पुरुष है, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है कि हाँ, हमें दोनों ही पद हमारे बराबर रूप से प्रधानता होती है उनकी, और हम उनके बीच में अगर उसका हम लोग समस्त पद बनाते हैं तो हम लोग उसमें से और हटाकर, विभक्तियां हटाकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये वाला योजक चिन्ह। तो यहाँ पर अमीर और गरीब का हम लोग लिखेंगे अमीर गरीब। शिव पार्वती का शिव और पार्वती, ये हमारा जैसे समस्त पद यहाँ पर दे रखा है, इसका हमने यहाँ विग्रह का यहाँ उठा के। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग होता है, जैसा कि आपने ये ऊपर लिखे हुए उदाहरणों में देखा है। तो ये वाला जैसे माता पिता है, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, आटा दाल, आटा और दाल।
ठीक है, ये हमारे सारे के सारे इसमें विग्रह हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा सामाजिक जागरूकता बढ़ाने तथा किसी उत्पाद की लोकप्रियता, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए हम विज्ञापनों का उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे अपने जो टीवी में हम लोग देखते हैं, तो कोई भी नई अगर चीज़ आती है, साबुन आता है या टूथपेस्ट आती है, तो कोई भी हम लोग उसके विज्ञापन देखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उन विज्ञापनों से प्रभावित होकर हम लोग वो चीज़ खरीद कर लाते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपयोगी वो महत्वपूर्ण होती है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं विज्ञापन। किसी भी चीज़ को, किसी भी उत्पाद को हम लोग अगर उसको खरीदना बेचना है, तो उसमें विज्ञापन जो होता है वो उसकी लोकप्रियता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर वही दिखा रखा है, एक तो सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, और दूसरा किसी चीज़ को उसकी खरीदारी बढ़ाने के लिए, उसको बेचना है तो उसका बढ़ाने के लिए उसकी खरीदारी को, तो हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन बनाते हैं। दिए गए विषयों पर विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन के साथ साथ चित्र भी बनाना है आपको। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर है देश विदेश में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब हम लोग ये स्वच्छ भारत का हम लोग लिखाएंगे, वो लगाएंगे, इसमें यूज मी का हम लोग ये बना देंगे, क्योंकि विज्ञापन उसमें हम लोग चित्र भी दिखाते हैं। उसके लिए कुछ जैसे स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग स्लोगन भी लिख सकते हैं, या वैसे भी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्लोगन बनाए हैं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गंदगी हटाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं। हम सबका बस एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। तो ये हमारे स्लोगन इसमें हो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं बेटा स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ। स्वास्थ्यवर्धक मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो उनके वो कौन से ड्रिंक्स, मतलब इसमें पेय पदार्थ जो हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उनके बारे में हमने बताया है। जैसे यहाँ पर उसका विज्ञापन एक तरह से तैयार करना है हमें, तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर में दिखाएंगे। जैसे अमूल मिल्क, यानी अमूल दूध जो होता है, उसका दूध का हम लोग विज्ञापन देंगे। फिर है फ्रूट जूस का, जैसे रस होते हैं उनका हम लोग, नींबू पानी होता है, नारियल पानी होता है, तो किसी भी तरह के इन तरह के हम लोग, ये स्वास्थ्यवर्धक हमारे पेय पदार्थ हैं। तो ये हम लोग इसकी यहाँ पर एक तरह से विज्ञापन इसका हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे आपने अमूल वाला वो देखा होगा, जो इसमें अमूल का आता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसमें क्या है, वो सारा का सारा उसका विज्ञापन ही दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग इसके विज्ञापन, एक पिक्चर बनाकर उसके विज्ञापन हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये इस पाठ में हमारे शब्दों के विभिन्न रूप बताए गए हैं। विविध प्रकार से हम लोग शब्दों का किस किस तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखते हैं उसमें समान रूप सा रखता है, कोई बोलने में समान रूप होते हैं। किसी का ये है कि हम लोग उनकी जो लिखने का तरीका है, नहीं उनकी जो मात्राएं वगैरह है वो हमारी सेम होती हैं, तो वो मिलते जुलते शब्दों के ही हमने यहाँ पर अर्थ अलग अलग देखे हैं। जैसे इसमें हार का था, हार एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ दो अलग अलग निकले हैं, उस तरह देखा है। या कुछ ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे उधार है और उद्धार है, तो ये शब्द मिलते जुलते हैं, बोलने में भी सेम से ही लग रहे हैं, सुनने में भी। तो ये वाले हमारे हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो वर्तनी की दृष्टि से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो ये शब्द हमने इनका अलग अलग मीनिंग, इसके अर्थ देखे हैं और इनका वाक्य में प्रयोग किया। तो ये आप पाठ आप करोगे बेटा, अपनी अभ्यास सागर की बुक में इसको पूरा करना है। थैंक यू।